हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम बोली है और इट इज़ रिटन बाय के अब्बास। सो स्टार्ट करते हैं। सो बोली इज़ अ वर्क बाय के अब्बास। द स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल बोली whose real name was Sulekha. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters. Boli was the youngest of all daughters. अब जो रामलाल थे वो बोली के पापा थे और वो एक नंबरदार भी थे। बोली का असली नाम क्या था? सुलेखा था। रामलाल के कुल 7 बच्चे थे जिसमें 3 बेटे और 4 बेटियां थी। बोली सबसे छोटी बेटी थी। रामलाल ने अपने बेटों को शहर भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए और उनकी बेटियों में से जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम राधा था। वो शादीशुदा थी। अब जो उनकी दूसरी बेटी थी उनका नाम था मंगला और उसकी शादी भी तय हो चुकी थी। तीसरी बेटी जो थी उनका नाम चंपा था। ठीक है, रामलाल को उनकी भी इतनी फिक्र नहीं थी, मगर जो बोली थी वो सबसे छोटी थी, पर रामलाल को उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी। क्यों होती थी वो हम पढ़ते हैं। ऑल अदर्स वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट बोली। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and it had damaged some part of her brain, thus she used to stammer. तो उनके जो बाकी बच्चे थे वो सारे स्ट्रॉन्ग थे, बट बोली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि जब वो 10 महीने की थी तो वो अपने कॉट से, जो चारपाई है, उससे गिर गई थी अपने सर के बल, और उसकी वजह से उसका ब्रेन का कुछ पार्ट जो था, कुछ हिस्सा जो था, वो डैमेज हो चुका था और उसी कारण वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी। Moreover, she suffered from the disease of smallpox, which left pock marks on her face. और उसको एक डिजीज़ हुई स्मॉल पॉक्स की, जिसकी वजह से उसके फेस पे हर जगह वो मार्क्स रह गए, पॉक मार्क्स। दिस मेड हर लुक अगली, दस ड्यू टू हर डलनेस एंड अगली फेस पीपल मेड फन ऑफ हर। ठीक है, और इसी की वजह से उसकी शक्ल जो थी वो बहुत ही अगली, बदसूरत सी लगने लगी, और उसी डलनेस और उसकी बदसूरत शक्ल की वजह से लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। ऑल्सो पीपल कॉल्ड हर बोली एज शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। और उसका असली नाम तो सुलेखा था, मगर लोग उसको बोली बोलते थे क्योंकि वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बनकर रह गई थी, क्योंकि वो सामने नहीं आ पाती थी, वो बहुत डरती थी, वो बात नहीं कर पाती थी किसी से। हर ब्रदर्स वर सेंट टू स्कूल एंड कॉलेज। वन डे Tehsildar Sahib came to perform the opening ceremony of a primary school opened in the village. He asked Ramlal to send her daughter Boli to school as she had little chance of getting married. However, Boli's mother was not in support of sending her school, yet she agreed. अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो बोली के भाई थे उनको पढ़ाई करने के लिए पहले ही भेज दिया गया था स्कूल और कॉलेजेस में। अब एक बारी क्या हुआ, तहसीलदार साहिब, एक ओपनिंग सेरेमनी थी एक प्राइमरी स्कूल की इनके गांव में, वहाँ पे आए तो उन्होंने रामलाल को बोला कि वो अपनी बेटी, जिनका नाम बोली था, उनको स्कूल जाने के लिए भेज दें। उन्होंने रामलाल को बोला कि उनकी बेटी का शादी होने के चांसेस बहुत कम है, तो वो उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेज दें। बट बोली की माँ जो थी वो इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं थी, बट लेटर वो मान गई थी। कैसे मान गई थी? क्योंकि उनको बोली की प्रेजेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उनको ऐसा लगा कि कुछ समय के लिए ये स्कूल में रहेंगी तो मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा, इसीलिए वो बाद में मान गई थी उनको स्कूल भेजने के लिए। At first, Boli was frightened to hear about school. However, she was properly cared for, given good clothes and other things. She began to believe that she was being taken to a better place than her home. पहले पहले क्या था, बोली घबराई हुई थी कि जब उसको पता चला कि उसको स्कूल जाना है, क्योंकि वो जब भी लोगों से मिलती थी तो लोग उसका मजाक बनाते थे, उसके सामने हंसते थे, तो वो थोड़ी डरी हुई थी। बट जैसे जैसे उसने देखा कि उसकी बहुत केयर की जा रही है, पहले तो उसको अपनी बहन के जो कपड़े थे वही पहना दिए जाते थे, पुराने कपड़े, कभी कुछ नए कपड़े उसके लिए लाए नहीं जाते थे। पर उस दिन उसको नए कपड़े दिए गए पहनने के लिए, और बाकी चीज़ें भी उनको काफ़ी केयर के साथ प्रोवाइड की गई। तो उनको ऐसा लगा कि उनको कोई अच्छी जगह पे लिया जा रहा है अपने घर के अलावा भी। शी वॉज हैप्पी टू सी गर्ल्स ऑफ हर एज। शी वॉन्टेड टू मेक वन ऑफ देम हर फ्रेंड्स। वो काफ़ी खुश थी अपनी एज ग्रुप की लड़कियां देखकर, और वो कुछ फ्रेंड्स भी बनाना चाहती थी। However, when the teacher asked her name, she stammered and all the girls laughed. This discouraged her badly. अब जब वो, उसकी टीचर जो थी बोली की, उन्होंने उसका नाम पूछा
तो वो हकलाना शुरू हो गई क्योंकि वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाती थी, और जो उनकी बाकी दोस्त थी, मतलब उनकी बाकी जो क्लासमेट्स थी, वो हंसने लग गई। तो इसकी वजह से उनको बहुत बुरा लगा, डिस्करेज फील हुआ, उनका दिल टूट गया। शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगी, बट द टीचर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन। शी एनकरेज्ड हर टू स्पीक। Moreover, she told her that she could overcome her stammering completely if she came to school daily. बट उनकी टीचर जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, काइंड हार्टेड एक वुमन थी। उन्होंने उनको एनकरेज किया बोलने के लिए, और उन्होंने उनको बोला कि अगर आप रोज़ स्कूल आएंगी तो आप इस स्टैमरिंग वाली प्रॉब्लम से भी दूर हो जाएंगी। Later on, a marriage proposal came for Boli. It was from a lame old man whose children were also grown up. However, Ramlal and his wife agreed as he was well settled. अब क्या होता है, जब वो स्कूल जाती थी उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और उनकी जो स्टैमरिंग वाली प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई, एंड शी बिकेम अ कॉन्फिडेंट लेडी। तो उसके बाद क्या होता है, एक मैरिज प्रपोजल आता है बोली के लिए, और वो प्रपोजल किसका होता है, एक लंगड़ा बूढ़ा आदमी होता है जिसके बच्चे जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं। हाउएवर रामलाल एंड हिज वाइफ एग्रीड एज ही वॉज वेल सेटल्ड। अब रामलाल और उनकी बीवी जो है वो मान गए थे क्योंकि वो काफ़ी वेल सेटल्ड था। उसकी अपनी एक बड़ी शॉप थी, एक घर था, काफ़ी अमीर था वो। और ये जो आदमी था जिसका मैरिज प्रपोजल बोली के लिए आया था, इसका नाम बिशंबर था। ठीक है। When the man saw Boli's face at the time of wedding, he laid down a condition. अब उसे बोली का फेस नहीं उसने देखा था पहले, बट जब उसने बोली का फेस शादी के टाइम पे देखा तो उसने कंडीशन रख दी। He said that he would marry only if he was given 5,000 rupees. Boli's father agreed to him, but now Boli refused to marry such a greedy man. अब उसने कंडीशन क्या रखी कि मैं 5,000 रुपये अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं बोली से शादी कर लूँगा। पर बोली के पापा भी थे, वो काफ़ी मजबूर थे क्योंकि कोई उनसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था, और बिशंबर जो था उसने शादी करने के लिए मान गया वो, लेकिन उसने शर्त रखी। तो बोली के पापा ने बोला कि ठीक है, मैं 5,000 रुपये दे दूंगा, आप मेरी बेटी से शादी कर लो। लेकिन बोली ने यहाँ पे मना कर दिया। उसने बोला मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि ये काफ़ी ग्रीडी मैन है, बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान है। बोलीज फादर टोल्ड हर दैट नो बडी एल्स वुड मैरी हर। बोली के पापा ने उसे बताया कि कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। एट दिस बोली सेड दैट शी वुड लुक आफ्टर हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, एंड शी सेड दैट शी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड लर्न सो मच। तो बोली ने कहा कि उसे शादी नहीं करनी है, बल्कि वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करना चाहेगी उनकी ओल्ड एज में। एंड उन्होंने ये भी बोला कि वो उसी स्कूल में पढ़ाएंगी जहाँ उन्होंने इतना कुछ सीखा। तो इससे हमें पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी बोली जो थी एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह खड़ी थी, जिसने इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जीने का फ़ैसला लिया और अपने पेरेंट्स की देखभाल करने का फ़ैसला लिया, साथ ही में उसी स्कूल में पढ़ाना चाहा जहाँ पे उसने इतना कुछ सीखा भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।